मैम, मेहनत मैम आपकी रंग लाई है। एक्चुअली तो मैम मैंने आपको सब्जेक्टिव के टाइम पे ज्वाइन किया था, और मैम वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। और मैं एक्चुअली सरप्राइज्ड थी कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बना रखा है और उसके अंदर आप अपने सारे नोट्स शेयर कर रहे हैं। और मैम, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि, और फिर मैंने वो नोट्स की देखा आपने, आप हर एक चीज को आपने पॉइंट वाइज आप हर एक चीज को कवर करते चल रहे थे। आपने हर एक चीज की क्लासेस ली, और फिर उस मतलब मैम, मैंने और क्लासेस भी देखी हैं पर वहां पर मैम गाइडेंस जरूर थी, पर आपने तो बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना उंगली पकड़ के आपने नोट्स ही बनवा कर दे दिए। तो मैम, ये तो कोई भी नहीं कर रहा था जो आपने करके दे दिया। और उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि नोट्स ही नहीं थे, क्योंकि यूजी कर ली थी, अभी पीजी कर रहे हैं, तो अपने सब्जेक्ट के अंदर ही चले गए थे। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मैम पॉसिबल नहीं थे उस टाइम पे। और मैम वो उस टाइम पे जब लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं, और सब साथ में आपको गाइडेंस मिल रही है, और फिर आपने मॉक टेस्ट रिटर्न भी ऑर्गेनाइज करे, फिर आप वो चेक भी कर रहे हैं। एंड मैम वो तो मतलब मेरे को लगा वो तो गेम चेंजर था, क्योंकि जब सब स्ट्रगल कर रहे थे नोट्स के लिए, आपने वो दे दिए थे बना के। और मैम, चलो मैम, ये वाला पड़ाव पास हुआ तो फिर मैं श्योर थी कि मैं अगर सिलेक्ट होती हूँ तो मैं इंटरव्यू के लिए आपको ज्वाइन करूंगी। और मैम वो जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि आपने सब्जेक्टिव में बहुत अच्छा पढ़ाया था, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे पढ़ते टाइम मुझे लगा आप सिर्फ पढ़ाने की, सिर्फ एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हो। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर है। और इंटरव्यू में वही वाली चीज झलकती है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। और मैम फिर उसके बाद आपने एएसटीजी की बुक से मैम एक एक डिजीज जिस तरीके से पढ़ाई है, मैंने वो लेक्चर्स मैम लगातार देखे हैं। और मैम फिर वही जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग आपकी प्रैक्टिस, मैम वो हमने अपने अंदर उतार लिया कुछ हद तक। और वो कुछ दो तीन कंसेप्ट्स मैं वहां पर भी रिप्रोड्यूस कर पाई इंटरव्यू के अंदर। और मेरे को लगता है शायद आपका एक्सपीरियंस मैंने वहां बोला, और वो आपका एक्सपीरियंस मुझे काम आ गया। और मैम इस और मैम इतना ही नहीं कि वहां पे सिर्फ एक्सपीरियंस के तक ही लिमिटेड नहीं मैम, इसके साथ साथ हर रोज मतलब मैं आपसे डाउट्स पूछती रहती थी, ऑन टेक्स्ट आप अवेलेबल थी हमेशा। और मैं सरप्राइज इसलिए भी ज्यादा थी कि आप आईएएस से पीएचडी कर रही हैं। आपकी ड्यूटीज इतना स्केड्यूल इतना टाइट है, फिर भी आप इतना अवेलेबल हैं। तो इट्स नॉट जस्ट मतलब इतना सिर्फ एक मेयर छोटी सी अमाउंट के लिए नहीं कोई कर सकता। मतलब हम आपने कितनी छोटी सी अमाउंट रख रखी है, और फिर भी आप इतना हमें प्रोवाइड कर रहे हो। ये ना कोई बहुत पैशनेट होता है तो ही इतना कर सकता है ये। वरना अगर कोई सिर्फ इसको एज अ प्रोफेशन कर रहा है ना, तो वो इतना नहीं दे पाएगा। थैंक यू सो मच मैम। मतलब ये सिर्फ इस सब से रिलेटेड नहीं, पर मतलब एज अ पर्सन आपसे बहुत सीखने के लिए मिला है। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसे जो आपने हमें ड्यूरिंग इंटरव्यू आपने जिस तरीके से हमें एक एक योग समझाया है, मुझे लगता है कि आपको प्लीज, जैसे आप आयुर्वेद में है ना, सिखाने वाले लोगों की मैम कमी है, सीखने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो मैम आपने जो योगों की मैं योग योग को एक्सप्लेन करा मैम, उतना मैंने सीखा नहीं है आज तक। मैं चाहती हूँ मैं आपसे और आयुर्वेद सीखूं। इसलिए नहीं कि बस मेरे को कोई एग्जाम क्रैक करना है, इसलिए कि क्योंकि आयुर्वेद में आए हैं तो आप सिखाने के लिए होंगे, तो मैम मैम सीखने के लिए दो बहुत दुनिया है मैम, बस आप जैसे सिखाने वालों की कमी है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका। लेकिन आपने भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, उसके लिए मैं आपको बहुत हार्दिक बधाइयां कहना चाहूंगी। और जो मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो टोटली मैं उनका श्रेय अपने गाइड सर को और प्रोफेसर जोना सर को और मेरे जो भी टीचर रहे हैं आइदर इन माय यूजी पीजी और इन माय पीएचडी, मैं कंप्लीटली उनको कहूंगी। और जो इंस्टीट्यूट जिनसे मैं बिलोंग करती हूँ इन माय यूजी पीजी एंड पीएचडी, क्योंकि वहां पे हमारा पेशेंट एक्सपोजर इतना अच्छा है कि जो संहिता में कही हुई बातें हैं वो हम डेली लाइफ में ऐसे ही हमारे सामने रहती है। जो श्लोक है वो हम ऐसे ही रूटीन में बोलते हैं। तो वो सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेरे जो गाइड हैं, मेरे टीचर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं आप सभी से लेक्चर्स में। एंड थैंक यू सो मच। और आयुर्वेद में सिखाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हर किसी को इस तरह प्रोफेशनल होकर उसका वो नहीं होता। सिखाने के लिए बहुत है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे मिल पाना
और मैं कहूंगी उन तक रीच हो पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं मुझ मेरी रीच उन मैं कहूंगी उन गुरुओं के साथ रही हुई है जिनसे मैं सीख पा रही हूँ। तो ऐसे भी आप कहीं ना कहीं कोशिश करते रहिए, आपको सिखाने के लिए बहुत महान वैद्य हैं आयुर्वेद में। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि पात्रता बहुत जरूरी है और आप में वो पात्रता है। अगेन थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। on your सक्सेस। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस टू यू। ओके, टेक केयर, थैंक यू।